उत्तर प्रदेश सरकार अब से कुछ ही देर में बजट पास करने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जो पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल व्यापार की बात की जाए तो लगभग सारा अनाज 11,500 करोड़ रुपए का होता है। ऐसे में जो बजट पेश होने वाला है उसमें जो आर्टिज़न से जुड़े लोग हैं, जो आर्टिज़न से जुड़े जिम्मेदार हैं, वो किस तरह का बजट चाहते हैं। मेरे साथ आज़म अंसारी साहब हैं। आज़म अंसारी साहब, किस तरह का बजट चाहते हैं आप? बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा बजट आना चाहिए, प्रदेश की जनता के जो अनुरूप बजट है वो आना चाहिए। और मैं कहूँगा जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसा बड़ी योजना महाराज जी लेकर आए हैं, उस योजना को अमली जामा पहनाते हुए उसे मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जनता के सपनों का बजट होना चाहिए। जनता के सपनों का बजट किस तरीके से, क्योंकि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इस मुरादाबाद के लिए खास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुरादाबाद के नई नई योजनाओं का गठन होना चाहिए। जैसे हम पिछले कई वर्षों से एक मांग कर रहे हैं, नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। हमारे पास कारोबार ज़रूर है, उद्योग ज़रूर है, लेकिन तकनीकी शिक्षा की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हमने अनुरोध किया है बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुरादाबाद जैसे जनपद में नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिससे तकनीकी शिक्षा मिल सके। और अगर तकनीकी शिक्षा मिलेगी तो हम अपने उद्योगों को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, तकनीकी शिक्षा मिलेगी तभी उद्योग आगे जा पाएगा। नुमान मंसूरी साहब, आप आर्टिजन के मुद्दों को उठाते हैं लगातार, बजट पेश होने वाला है, किस तरह का बजट चाहते हैं आप? देखिए, जैसे आपको मालूम है, पूरी दुनिया में, विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में ये उद्योग हमारा कुटीर उद्योग है, जिसमें 3 लाख दस्तकार लगे हुए हैं, शामिल हैं। और ये रोज़गार देने वाला सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट। इसको बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 2 बार खुद भी भेंट हुई है स्वयं, और हम ये समझते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं। हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। उसी की श्रेणी में उन्होंने अभी मेरठ में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है। एक बड़ी फैक्ट्री की ज़मीन थी, उसको इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो बजट में प्रावधान लाएं, या छोटे आर्टिजन जो हैं, कुटीर उद्योग जो हैं, उसके लिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करें छोटे लोगों के लिए। और दूसरा ये कि जो हमारा अभी बैंकों से जो परेशानी आती है ऋण लेने में, छोटे कारीगर को, उद्यमी को, उसमें बैंकों को निर्देशित करें और स्पेशल बजट लाएँ कुछ, कि जिससे कि बैंकों को पैसा दें और बैंक के थ्रू हमें दिलवाएँ हमारे कारीगरों को, जिससे उनका उद्योग धंधा और बढ़े। गानिम मियां साहब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सरकार की योजना थी, महत्वपूर्ण योजना थी। क्या लगता है आपको, कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है उस पर? हमारे प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना धरातल पर जिस वक्त उतर के आएगी और वास्तविक इसका लाभ प्राप्त होगा, तब हमारे आर्टिज़न के दस्तकार के हालात सुधरेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि मुरादाबाद में, क्योंकि यहाँ पर आर्टिज़न की राजधानी मुरादाबाद कहलाता है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। आर्टिज़न के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान स्कीम हो या माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो, इसका लाभ धरातल पे आके आर्टिज़न को, गरीबों को नहीं मिल रहा है। बजट में प्रावधान करें कि इस प्रकार के जितने भी काम हैं वो सरकारी स्तर से ट्रांसफ़र करेंगे एनजीओज़ को, एनजीओ के ऊपर मॉनिटरिंग करें और इसका लाभ वास्तविक वो बराबर देते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा आर्टिज़न उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि आर्टिज़न टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर चाहे जरी हो, जरदोजी हो, बम्बू का काम हो, या आपके मेटल हैंडीक्राफ्ट का काम हो, या गिलास का काम हो, वुडन का काम हो, वो टोटल एक टेक्निकल संस्थान आर्टिज़न के नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना करें। ओडीओपी में प्रॉपर मुरादाबाद को मार्केट उपलब्ध कराएं। आज हम मजबूर हैं औने पौने दामों पर दूसरों को बेचने के लिए। अगर हम लोगों को यहाँ पे मार्केट डेवलप हो जाता है, हाट मिल जाती है, तो हमारे दाम सही अच्छे मिलेंगे। और जो कारीगर जो काम यहाँ करते हुए आप दिखा रहे हैं जिनको, वो किसी भी मध्यस्थता करने वाले को नहीं पकड़ेगा, वो सीधा जाके अपने हाथ से सीधे सीधे ग्राहक को बेचेगा, तो उसका डायरेक्ट लाभ हमारे आर्टिज़न को मिलेगा। ओडीओपी में जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय थे वो समाप्त हो गए हैं। आर्टिज़न का पूरा शहर है।
हर मोहल्ले में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने का अगर बजट में प्रावधान करेंगे तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आर्टिजन भी सुनहरे दौर से, सुनहरे हल्फों से इस दौर को याद रखेंगे, मुख्यमंत्री जी को याद रखेंगे कि वाकई में कोई हमारा हमदर्द आया था। ज़रूरत इस बात की है कि करोड़ों की संख्या में जितने भी प्रदेश में आर्टिजन हैं उनको बीपीएल कार्ड जारी किया जाए, उनके बिजली के छूट दी जाए, उनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए, उनकी शिक्षा इंटर तक बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाए। अगर ये सब चीज़ें प्रावधान होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया और सबसे शानदार बजट होगा। सीधे चलते हैं दस्तकारों के पास, दस्तकारों से भी जान लेते हैं उनकी किस तरह की परेशानियां हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मोहम्मद नदीम साहब, कितने टाइम से आप काम करते हैं? मैं कम से कम 18 साल से काम कर रहा हूँ। बजट आने वाला है, बजट से किस तरह की उम्मीदें करते हैं आप और क्या चाहते हैं बजट में? अब यही चाहते हैं कि हमारे जो है हम ये काम कर रहे हैं, इस काम से अच्छा लाभ उठा पाएँ और हमारे बच्चे अच्छा स्कूलों में पढ़ पाएँ। और सारी बड़ी समस्या जो है वो मजदूरी की आन पड़ती है। मजदूरी जो है हमारी वो नहीं पढ़ पाती है और जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है। अब मजदूरी तो मजबूरी नाम होता है, आदमी को करना ही पड़ता है। लेकिन यह है कि हमें सरकार से यही उम्मीद है कि कोई अच्छा हमारा बजट ऐसा निकाल दे जिससे हमारा गुजारा बच्चों का वो हो जाए। कुल मिलाकर ये वही दस्तकार हैं जो अपने उंगलियों के हुनर से पीतल को नायाब बना देते हैं और पूरी दुनिया में उसकी पीतल की चमक दिखाई देती है। तो जो दस्तकार हैं, जो दस्तकार से जुड़े आर्टिजन्स के लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दस्तकारों के लिए ख़ास स्कीम होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होनी चाहिए, स्कूलिंग बेहतर होनी चाहिए। इसके साथ ही BPL कार्ड और बिजली जैसे, जो कि मुरादाबाद पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जो ब्रास के आइटम तैयार होते हैं उसमें बिजली का यानी बड़ी खपत होती है, तो उसमें आर्टिजन्स को बिजली में भी रियायत दी जाए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार।